अब हम लोग ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, मीन्स जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 85 को भी डिवाइड कर रहा है और 72 को भी डिवाइड कर रहा है, एंड लीविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। ध्यान से समझेंगे, 85 को डिवाइड करके, है ना, एक रिमाइंडर बचेगा, वो कितना बच रहा है, वो बचेगा अपना 1, है ना, और 72 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बताना है हमें। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है ना उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, मींस 84 और इधर टर्म आएगा 70। तो 84 और 70 को तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। तो मुझे ये बताओ, वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, एक्चुअली इन दोनों से छोटा होगा, और इन दोनों से छोटा होगा तो क्या होगा, HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही तो डिवाइड कर पाएगा। तो हमें क्या करना है, 84 का और 70 का इसका निकालना है HCF। तो हम क्या कर देंगे भाई, प्राइम फैक्टर एडिशन कर देंगे। 84 की तो 2 कितना बचा, तो 42, फिर 2 कितना बचा 21, फिर 3 into 7, ये इसके फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर 2, 35 में कितने करेंगे, 7 into 5 या 5 into 7, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो। देखो बच्चों, ये याद रखना, दोनों के अंदर जो कॉमन है वही HCF में लेते हैं, यही तो बात सीखी है हम लोगों ने। तो 2 यहाँ कॉमन हो गया, ध्यान से इस चीज़ को देखते रहना। देखिए मैं इसको डिस्टिंग्विश कर दे रहा हूँ, 2 कॉमन हो गया, इधर क्या कॉमन हो जाएगा, 7 जो दोनों में आ रहा है। तो बात जब आती है कि 2 और 7 आ गए अपने पास, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 into 7, तो ये कितना आ जाएगा 14। तो 14 एक ऐसा नंबर मिल गया जो 85 और 72 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली लीव करेगा। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई। अब बात करते हैं, इसमें कह रहे हैं, वहां कह रहे थे डिवाइड, अब कह रहे हैं डिविजिबल बाई, मतलब वो नंबर कहाँ होगा, ऊपर होगा ना भाई। देखो इससे डिविजिबल होना चाहिए 306 से, तो वो नंबर यहाँ है, और सिमिलरली वो नंबर ऊपर है और डिविजिबल किससे है, 657 से भी डिविजिबल है। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों नंबर से डिविजिबल होने वाला नंबर, इनका मल्टीपल ही तो मिलेगा, और मल्टीपल कैसा मिलना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि ये पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर। नंबर तो और भी मिलेंगे, स्मॉलेस्ट वाला हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, 306 के प्राइम फैक्टर करने हैं, और हमें 657 के प्राइम फैक्टर करने हैं, और तुम्हें जिस मेथड से भी बेटा LCM निकालना आता है वो भी लगा सकते हो आप। तो प्राइम फैक्टर वाले मेथड को यूज़ करते हैं। तो 306 इसके प्राइम फैक्टर करने के लिए 2 से डिवाइड किया इसको, तो 153। अब देखो डिविजिबिलिटी हमें आएगी तो हमें प्राइम फैक्टर से डिवाइड करने का नेचर भी आसानी से पता चल जाएगा। जैसे अब इसको 3 से कर देते हैं, तो 3 5 जा और 3 1 जा, फिर 3 से कर देते हैं, 3 1 जा, 3 7 जा, और 17 से हो गया। सिमिलरली हमें प्राइम फैक्टर करना है किसका, 657। ध्यान से देखो, 657 डिविजिबिलिटी वाले रूल से देखोगे तो 2 से डिवाइड तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 के मल्टीपल होने चाहिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती थी, इनका सम करके देख लो, तो 6 और 5 11, 11 + 7 18, वो 3 से डिवाइड कर जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6, 3 1 जा और 3 9 जा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 7 जा, 3 3 जा। 73 खुद कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो बस इसके फैक्टर आ गए। तो ये फैक्टर हमने यहाँ लिख दिए, 2 × 3 × 3 × 17, और इसके आ गए 3 × 3 × 73। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है LCM। LCM में आपको लेना क्या है, जो भी प्राइम फैक्टर आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर को लेते हैं, और किसी को छोड़ना नहीं होता। तो 3 की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, 3 की पावर 2 हो गई, 2 अकेला आ गया, 2 अकेला आ गया, 17 अकेला आ गया, और 73 अकेला आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो 9 × 2 × 17 × 73। अब साइड से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे हम लोग। तो 9 × 2 क्या हो जाएगा 18,
18 इंटू 17 इंटू 73। आप सॉल्व करके देख लो, ये 2 2 3 3 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। मीन्स ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 22338, ये नंबर लीस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ नंबर 306 एंड 657। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन जरूर देख लेना आप लोग। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Two numbers are in the ratio 2:3. Their LCM is 180. What is the SCF of this number? ठीक है, अच्छा दो नंबर है जिनका रेशियो दे दिया, तो अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये नंबर क्या दे दिए, 2x और 3x। अच्छा एक बात बताओ, ये नंबर 2x है, ये नंबर 3x है। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दो मुझे, तो मुझे दिखाई दे रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ रहा है, x आ रहा है। देखो x जो दोनों में आ रहा है, x आ रहा है, तो पता है x इसका SCF हो गया। अच्छा मुझसे कोई कहे कि भाई इसका LCM बताओ, तो LCM के रूल से सबको एक एक बार लिखना है, तो 2 इंटू 3 इंटू x लिख दूंगा मैं, तो मैं कह सकता हूँ 6x LCM आ गया। तो सोच लो, मुझे इस तरह के क्वेश्चन में LCM और SCF पूछा जाए तो वो भी पता चल गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, दियर LCM गिवन है, व्हाट इज द SCF। तो यदि ऐसे देखोगे ना, तो तुमसे x पूछा जा रहा है और 6x दिया गया है, तो लिख दो 6x इज इक्वल टू 180। यहां से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। यही पूछा जा रहा है। इतना इजी सा क्वेश्चन था। देखो बाकी इस क्वेश्चन में कुछ हो तो तुम्हें देखना है। अब जब तुम बेसिक कॉन्सेप्ट पर रहोगे ना, तो क्वेश्चंस के अंदर 10th लेवल पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा है। ध्यान से इसको समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फाइंड, ये फाइंड है भाई, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स। तो कुछ भी नहीं है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैं तो बस इतना बता रहा हूँ, 2023 में आया हुआ था, तो आपको क्या प्राइम फैक्टराइज करना आता है, इतनी सी बात है, करके देख लेते हैं। देखो 18180 इसके प्राइम फैक्टर, तो पहले 2 से कर लो, 2 9 जा, फिर क्या आएगा 0, देन 2 9 जा, फिर 0। अब किससे कर लें, फिर 2 से कर लो, तो 2 4 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। अब 5 से कर लो, 3 से कर लो, जिससे भी कर पाओ उससे कर लो, 3 से भी हो जाएगा ये, 5 से कर लो, चलो 5 9 जा 45, 0 5 9 जा, अब 3 से कर लो, 3 0 3, अब फिर 3 से कर लो, 1 0 1 1 0 1 एक प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए अपने पास आगे निकल के। सिमिलरली 7 5 7 5 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, तो अगेन 5 से कर लो सबसे पहले, तो 5 बन जा, बचे कितने 2, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर कितने बचे यहाँ पे 7 बचा, तो 5 बन जा 5, फिर 5 5 जा, अब 3 से कर दो, 3 5 जा 0 3 5 जा, फिर 5 से कर लो, 5 बन जा 0 1। तो अल्टीमेटली आपने ध्यान से देखा कि 18180 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 101। 101 को जरूर याद रखना है, सबसे नीचे ये 101 टाइम्स जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अब लिखेंगे हम किसके 75 के प्राइम फैक्टर, तो कितने आ गए ये 3 इंटू 5 इंटू 101। अब ध्यान से देखेंगे हमें निकालना क्या है, दोनों निकालना है। तो पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई, कॉमन देखते हैं 3, क्या देखते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया और एक 5 कॉमन हो गया इंटू 5, और क्या कॉमन हो गया 101। यस और नो, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 101, कितना आ जाएगा ये 15 तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स, तो दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आ गया 15। इतनी सी बात है, इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझ लो, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 24 का क्वेश्चन है। ध्यान से समझना,
ये केस स्टडी का पार्ट है। अब इसमें क्या आ रहा है वो देखते हैं। टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। कीपिंग दिस माइंड, मिस मुक्ता प्लान्ड अ प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, सी अनाउंस द नंबर 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसने नंबर 2 अनाउंस किया है। सी अनाउंस नंबर 2 एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट। जैसे मुक्ता ने क्या किया कि नंबर 2 बोल दिया और बच्चे से एक बच्चे को खड़ा किया क्लास में, बोला कि किसी प्राइम नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे ने सपोज बोला होगा 3, तो 2 into 3 कर लिया। फिर अगले बच्चे को खड़ा किया कि कोई एक प्राइम नंबर बोलो, सपोज उसने बोला 7, तो 2 into 3 into 7 कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने एक नंबर ऑब्टेन किया। वो नंबर गिवन है यहां पर 173250। अब इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल था ये क्वेश्चन। 2024 की एक केस स्टडी आई हुई है। अब इस क्वेश्चन की इजीनेस और टफनेस आप अपने आप डिसाइड करना क्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब समस्या पता क्या होगी, बच्चा पेपर पढ़ता नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा है लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। जब इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 17, 32, 50 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं हम लोग। 17, 32 और 50 इसके प्राइम फैक्टर किए तो पहले 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 है ना, 2 2 जा और 2 5 जा। ठीक, फिर 3 से कर लो, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, 26 हो गए। 3 8 जा 24 बचे 2, 3 8 जा 24, फिर 2 बचे, 3 7 जा 21, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब आप 3 की डिविजिबिलिटी यदि आपको आती हो तो इसका सम करके देख लो। ये क्या हो जाएगा 16, 18 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30 हो गया। तो फिर 3 से डिवाइड कर जाएगा। तो फिर इसको 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड किया, क्या आया 3 9 जा 27। तो 3 9 जा आ गया ये 27। तो यहाँ कितना बचा अपने पास, 9 जा के बाद 1 बचा 27। 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा। फिर दोबारा देख लो डिविजिबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं तो 5 से कर देंगे। अच्छा लास्ट में 5 दिखाई दे रहा तो 5 से कर दो, परेशान नहीं होना, पहले 5 से कर लो, 3 से फिर कर देंगे। तो 5 बन जा 5, बचे कितने 4, 5 9 जा 45, बचा कितना 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से कर लो भाई, फिर 5 से कर लिया, 5 3 जा 15, बचे 4, तो 5 40, बचे 2 5 25, फिर 5 से कर लो 5 5 7 35, बचा कितना भाई 35, 3 बचे, 5 7 35, फिर हो जाएगा 7 से 77 और फिर 11 से। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए 2 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into 7 into 11। अब क्वेश्चन यदि तुम्हें याद है, क्वेश्चन समझ चुके हो ध्यान से, तो देखो इतने बच्चे, इसको उठाते हैं, इतने बच्चे जो है ना, ये पीछे वाले बच्चे, ये दिया है मिस मुक्ता ने, बस क्वेश्चन यहीं पे छुपा हुआ था कि ये भूल जाएंगे। वहां पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, आंसर रख देंगे 2। अरे भाई साहब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो स्टूडेंट ने दिया है, तो पहले का आंसर क्या होगा, स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसमें देखना, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। तो भाई स्टूडेंट ने जो लीस्ट प्राइम नंबर दिया है वो कितना दिया है 3। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स। तो मैक्सिमम टाइम्स कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, वो 5 आ रहा है, वो भी दिखाई देगी हमें। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, और क्या है व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट प्राइम नंबर कितना यूज किया है 11, और स्टूडेंट कितने, अब प्राइम फैक्टर में देख लो, प्राइम फैक्टर जब देखोगे तो उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं, और हाईएस्ट प्राइम नंबर जो यूज किया है स्टूडेंट्स ने वो कितना किया है 11। इतनी सी बात चल रही थी, ये क्वेश्चन है। अल्टीमेटली क्वेश्चन पता है क्या था कि बच्चा वास्तव में क्या क्वेश्चंस को रीड आउट करता है प्रॉपरली, इस बात पे क्वेश्चन है। और जहां तक मैं समझता हूं ना कि हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट ही नहीं करते हैं प्रॉपरली, जो मुझे लगता है स्टूडेंट क्या करता है, रीड आउट नहीं करना है उसको क्वेश्चन, बस क्वेश्चन हो जाए कैसे भी। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं बेटा, समझना मेरी इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहां फंडामेंटल क्या आ रहा है, व्हाट इज
एन इरेशनल नंबर। तो अच्छा, अब मैं बात करूं आपसे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो भाई जिन्होंने इस चैप्टर से 10th क्लास की स्टार्टिंग की कि रियल नंबर की हमें स्टडी करनी है, तो रियल नंबर के दो पार्ट हुए, रेशनल और इरेशनल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, रेशनल, जिसमें हमने क्या देखा, उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ और उनकी प्रॉपर्टीज। अब यदि मैं बात करूं इरेशनल नंबर के लिए, तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, यस और नो। जो नंबर रेशनल नहीं है वही इरेशनल है। अच्छा, तो रेशनल नंबर कैसे थे, टर्मिनेटिंग थे, और यदि रिपीटिंग थे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग थे, वो कैसे थे, रिपीटिंग थे। अब मैं कहूंगा इरेशनल नंबर, द नंबर विच आर नॉट रेशनल, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और रिपीट भी नहीं करेंगे। तो वही यहां पर बता रखा है मैंने, ठीक है। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब्स, वो समझ में आ रहा है, आना चाहिए अपन को। और जो फ्रैक्शन फॉर्म्स में ना लिखे जा सके ऐसे नंबर्स, बात समझ में आ गई यहां पर। अच्छा, बात करते हैं कि हमें इरेशनल नंबर के बेसिस पर 10th क्लास में किस टाइप की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और है क्या वो। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो आज की इस क्लास में यदि मैं ये समझाने में आप लोगों को सफल हो जाता हूं कि आपको √3 इरेशनल नंबर प्रूव कैसे करना है, और आप इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में फिट करो, तो ये 10th क्लास का एक 5 नंबर का फ्री का क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हाउ टू प्रूव √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना बेटा, रियल नंबर के दो पार्ट हुए, रेशनल और इरेशनल। अब मुझे प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल है। तो यहां प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब हम एक बात एज्यूम करेंगे और अपनी उस बात को हम गलत कर देंगे। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, मीन्स √3 को मैंने एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। यदि ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के जितने भी फंडामेंटल है उनको फॉलो करेगा। और मैं यदि ये प्रूव करने में सफल हो जाता हूं कि मेरा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो दुनिया में रियल नंबर के दो ही पार्ट हैं, रेशनल और इरेशनल। यदि रेशनल नहीं हुआ तो क्या बचा, इरेशनल, मीन्स ये अपने आप प्रूव हो जाएगा दिस नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो मैं अपनी इस बात को अपोज करूंगा बाय द यूजिंग मैथमेटिक्स। देखिए, जो भी रेशनल नंबर होता है उसमें पी और क्यू की जो स्पेशलिटी है वो क्या होगी, पी एंड क्यू आर द को प्राइम नंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम, एचसीएफ इज इक्वल टू 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पी और क्यू में क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, उससे रिजल्ट क्या आया, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। मीन्स आप लिख सकते हो 3 क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। मैंने ऐसे क्यों लिखा है उसके पीछे रीजन है। देखिए, मुझे पता है पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 3, 2 इस टाइप के नंबर्स हैं ये। अच्छा, तो इंटीजर्स हैं ये, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि इक्वल है। तो पी स्क्वायर अपॉन 3 को भी सिंप्लीफाई करके इंटीजर बनना होगा। और बेटा, जब कोई डिवाइड हो रहा है तो उसको इंटीजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाला 3 है उस पी स्क्वायर में ऐसा कुछ नंबर होगा जिससे कैंसिल आउट होगा। मीन्स मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझ में आ रही होगी कि पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा। अब मैथमेटिक्स का जो रूल है वो ध्यान से सुनना, इफ p is a prime number and square of this number is divisible by a number, जैसे यहां गिवन है कि p स्क्वायर किससे डिवाइड कर रहा है, 3 से, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, p is also divisible by 3, means p is also divisible by 3। तो यहां मैं अब क्या लिखूंगा कि p is equal to मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स 3 इंटू मैंने m एज्यूम कर लिया। भाई ये वाली बात
एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि P के अंदर 3 एक फैक्टर है, मींस प्राइम फैक्टर है। ठीक, अच्छा बात ठीक है भाई, मान ली मैंने। तो जो P और Q जिसका HCF 1 चल रहा था वो इस तरह का नंबर है एक। अब 1 तो सबका ही होता है फैक्टर, तो 1 भी है वहां पे। तो अच्छा, अब मैंने क्या किया, वहां से P की वैल्यू इस बॉक्स में रख दी। मींस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P के प्लेस पे आ गया 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3, इट इज 9m स्क्वायर अपॉन 3, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 3m स्क्वायर। मीन्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। इसको ध्यान से देखा, मैंने लिख दिया ऐसे m स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3। थोड़ा सा चेक करना, जैसा फॉर्मेशन मैंने यहां बनाया था वैसा ही फॉर्मेशन मैंने यहां क्रिएट कर दिया। मतलब मैं यहां कह सकता हूं एक्चुअली P इज इक्वल टू 3m, तो m क्या है, एक इंटीजर है, m स्क्वायर भी इंटीजर होगा। सिमिलरली Q स्क्वायर अपॉन 3 को भी इंटीजर होना पड़ेगा, तो मैं यूज करूंगा Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, यस और नो, डिविजिबल बाय 3। और बाय द थ्योरम मैं ये क्या कहूंगा, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो Q भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो Q को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने एज्यूम कर लिया 3 इंटू n। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ये जो पोर्शन था वो ये कह रहा था कि भाई साहब P और Q का HCF 1 है। अब मैं ध्यान से देख पा रहा हूं इस समय मेरे पास जो कंडीशन आ गई, तो P के अंदर मेरे पास आ रहा है 3 इंटू एम, और Q के अंदर भी मेरे पास आ रहा है 3 इंटू एन। तो यदि मैं ध्यान से देखूं इसी चीज को, और आप ध्यान से समझना, यहां पर ये जो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो 3 आ गया। और मैं लेके क्या चला था क्वेश्चन में कि भैया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मेरा 1 था। इसका मतलब है कि हम अपनी बात पर सही नहीं उतर रहे हैं। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 था तो 1 ही होना चाहिए था। मतलब भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहां पर, तो हम लिखेंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। स्टेटमेंट समझना, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब अपनी बात का ये विरोध हो रहा है, ये अपनी बात की अपोजिट बात आ रही है। अपोजिट बात आ रही है मतलब अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगला स्टेटमेंट यहां लिख देंगे, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो गलत है। हमने क्या माना था, हमने माना था √3 को रेशनल नंबर। तो यदि रेशनल गलत हो गया तो दुनिया में जो बचा वो क्या बचा, इरेशनल नंबर। दैट्स व्हाई वी कैन से √3 इज इरेशनल नंबर, और ये इसका हो गया प्रूव। मींस आपको मिल गए 3 और 5 मार्क्स। यदि आपने इसके बेसिक फंडामेंटल को ध्यान से समझा कि हमें प्रूव करना था √3 को इरेशनल नंबर, तो ये प्रूव हो गया है कि √3 एक इरेशनल नंबर ही है, और उसमें हमने यूज किया मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आप ध्यान से समझें इस मेथड को और नोट करें, और इसीलिए मैं थोड़ा सा पीछे हो गया हूं। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लिख के इसको नोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग कि √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। आप ध्यान से इसको देख लें।